संत का संग माने सत्संग। संत यानी महापुरुष, संग यानी दो चीजों का मिलन हो जाना, यह संग है। संत यानी ब्रह्मनिष्ठ जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जानता हो। और संत का संग हो, सत्य मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा। तो संत यानी जो शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा सके और थ्योरी का भी नॉलेज करा सके, और उसने भगवान का साक्षात्कार भी किया हो, प्रेमानंद का खजांची, प्रेम निधि भी उसके पास हो। अब उदाहरण के लिए खाली चेक बुक है और बैंक में पैसा नहीं, तो वह चेक बुक क्या करेगी? खाली बात ही बनावे मुख से, भगवान के शरणागत ना हो, भगवत प्रेम ना पाया हो, तो ऐसी बात बढ़ाने से तो अहंकार बढ़ेगा। तो सच्चा संग क्या है? यही गड़बड़ है कुछ, क्योंकि संत तो अनेक जन्म में अनेक बार मिले होंगे, क्योंकि संत संसार में सदा रहते हैं और हम सदा से चले आ रहे हैं। तो जितने संत हुए सबको हमने देखा है, सुना है, मिले हैं। जो जो पढ़ते हैं, तुलसीदास जी, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, धुनी वाले दादा, बोरी वाले बाबा, गजानंद महाराज, तुकड़ोजी महाराज, गुणवंत बाबा, इन संतों के सामने भी हम थे, उनके पास भी गए, उनका उद्बोधन भी सुना, लेकिन काम नहीं बना। हमने कह दिया तुम संत नहीं हो, संत ने कह दिया तुमने संग नहीं किया, तो संत नहीं मिले कभी, ऐसा तो कहना पागलपन है। अनेक जन्म बीत गए, जब भगवान के अवतार अनेक बार हो चुके, तो संत क्यों नहीं मिले होंगे? लेकिन संग नहीं किया, बस यही मिस्टेक गड़बड़ लग रही है। तीसरी कोई गड़बड़ नहीं। कल्याण के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए या तो संत नहीं मिले होंगे या हमने संग नहीं किया होगा। तो संत नहीं मिले होंगे यह हम कह नहीं सकते, क्योंकि अनादि काल से अनंत जन्म बीत गए, तो क्या संत नहीं मिले होंगे? तो स्पष्ट है कि संग नहीं किया। यह संग क्या होता है? संग तीन प्रकार से हो सकता है। हमारे पास तीन चीज है, एक तो शरीर है और एक मन है और एक आत्मा है। यह तीन में किसका संग करना है यह समझना होगा। तो शास्त्र कहते हैं तीनों को करना। सर्व समर्पण, जो कुछ पास है सब कुछ समर्पण कर दो। गंदा है गंदा ही समर्पित करो, जो कुछ भी आपके पास हो उसका पूर्ण समर्पण करो। और इन तीनों में सबसे प्रमुख है अंतःकरण, आत्मा। अंतःकरण के दो रूप, एक मन एक बुद्धि। गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तो मन भी मुझको दे दे और बुद्धि भी मुझको दे दे। मन के रूप है संकल्प और विकल्प। मन संकल्प और विकल्प करता है और निर्णय लेती है बुद्धि, निश्चय करती है बुद्धि। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, हमने तुमको एक रथ दिया है। और रथ क्यों दिया है? भगवान ने, भगवान के पास आने के लिए। जैसे हो वैसे आ जाओ, बनो मत। अनेक जन्म बीत गए इस रथ को चलते चलते, लेकिन हम भगवान के पास नहीं पहुंचे, और बिल्कुल पास में भगवान का घर है। जिस तरफ रथ को ले जा रहे हैं उसके विपरीत ठीक उल्टा कर दे, बस घर आ गया, उल्टा कर दे। यह घोड़े हैं इंद्रियां, लगाम है मन और सारथी है बुद्धि। यात्री पैसेंजर है आत्मा, और यह बॉडी शरीर है रथ, जो बड़े भाग्य से मिला है। और भगवान के शरणागत होना है, भगवान के पास जाना है। हम भगवान की तरफ पीठ करके चल रहे हैं, यानी पूर्व की तरफ इलाहाबाद है और हम लखनऊ की ओर जा रहे हैं। विपरीत दिशा में वेद कहते हैं तुम घूम जाओ, पीछे भगवान खड़े हैं तुमसे मिलने के लिए। हम नहीं घूमना चाहते। आपस में ही हम माँ बाप, स्त्री बेटा बना बना कर आनंद ढूंढ रहे हैं।
घर घर भीख मांग रहे हैं और जहां भीख मांगते हैं वह खुद भी भिखारी। दूसरे घर में गए वह भी भिखारी, तीसरे घर में गए वह भी भिखारी, और सब भिखारी मूर्ख बना रहे। आ जाओ, हम तुमको माला माल कर देंगे। माँ भी कह रही है, बाप भी कह रहा है, पत्नी भी कह रही, बेटा भी कह रहा है, सब कह रहे हैं, धोखा दे रहे, और हर जगह तुम ठोकर खा रहे हो। थोड़ी देर ज्ञान होता भी है, सब स्वार्थी है, और फिर वही। तो संग मन बुद्धि को करना है, और इसमें प्रमुख है बुद्धि। मन तो बेचारा सर्वेंट है, नौकर है, जो बुद्धि कहेगी मन वही करेगा। तो करना पड़ेगा। लोग कहते हैं मन नहीं करता, मन नहीं लगता। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे आश्रम में जब घंटी बजती है सवेरे, तो सब लोग बेईमानी से उठते हैं, क्योंकि उठना पड़ेगा। फिर सवेरे हो गया है, नहीं उठेंगे तो महाराज जी फिर क्या कहेंगे। ये बेईमानी से आप उठ रहे हैं। और माँ बाप ने उठाया घर पर, पिताजी ने उठाया, तो भी आपको बुरा लगता है, लेकिन उठते हैं। और माँ बाप का भी मन नहीं कर रहा उठने का, लेकिन उठते हैं। आप ही जाना है, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, उठो। क्या करो, दिन भर आप संसार में काम करते हैं, सब बनावटी दिखावा बेईमानी से। कभी कभी किसी को घर आ जाने पर स्वागत करते हैं बेईमानी से, यानी 90 से 99% जो हम काम करते हैं वे बेईमानी से करते हैं। लेकिन मन आपका नौकर है, सर्वेंट है। जो बुद्धि ने कहा वह मन करता है, करना पड़ेगा। मन बगावत नहीं कर सकता। तो इतनी बड़ी भगवान ने आपको पावर दी है, ताकत दी है बुद्धि की, उससे मन पर कंट्रोल करो। हम वह हार जाते हैं, बुद्धि के अनुसार मन को चलाओ, मन के आधार पर बुद्धि को नहीं। तो बुद्धि ने हमको अनेक जन्मों में महापुरुष का संग नहीं करने दिया। हम बड़े हैं, PhD हैं, हम बड़े अनुभवी हैं, हमारे सफेद बाल हो गए, ऐसा नहीं। हमने बड़ी दुनिया देखे हैं, बड़ा अनुभव है। ऐसा कैसे हम तुलसीदास सूरदास को संत मान लें? वे ऐसे क्यों बैठते हैं? वे ऐसे क्यों खड़े होते हैं? वे ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं? ऐसे क्यों बोलते हैं? हमने हमेशा यही किया, भगवान को नहीं छोड़ा, फिर संतों को क्या कहें। यह संत महात्मा और भगवान, यह सब शास्त्र वेद कहते हैं कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका संसार छीन लेते हैं, जिस पर कृपा करते हैं उसका संसार छीन लेते हैं। यह बात समझ में नहीं आती। हम तो समझते हैं कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको अरबपति बना देते हैं, बेटा नहीं है तो बेटा दे देते हैं, और जो कुछ इच्छित वस्तु है वह दे देते हैं, यानी संसार दे देते हैं। तो यह भगवत कृपा, संत कृपा, यह ज्ञान है हमारा। यानी संसार दे देते हैं तो भगवत कृपा, संत कृपा, वह हमारा ज्ञान है। हम यह मानने को तैयार नहीं। मान अपमान, सम्मान, लाभ हानि में भगवत कृपा नहीं मानते। यह हमारी बुद्धि, बस यह बुद्धि गड़बड़ है। हमारी बुद्धि वह संग नहीं होने देती। संत का, भगवान का, शास्त्र का, वह इनसे भिड़ जाती है और टकरा जाती है। हाँ, यह नहीं मानते। मुंह से मत बोलो, भले ही अंदर से बुद्धि कह देती है यह बात तो कुछ जमी नहीं। तो फिर संग आप कहाँ कर रहे हो? संग का अर्थ तो यह है कि 100% अंदर से फीलिंग, मैं स्वीकार करे वही संग है। डांट लगाई गुरु ने, वे आज बड़ी कृपा हुई, गुरु जी ने मुझे डांटा है, लेकिन यह फील करने वाले हम हैं क्या? सोचिए अकेले बुद्धि का क्या हाल है। ये बूढ़ा भले ही मुंह से आप गाली ना दें गुरु को, लेकिन अंदर से कह रहे हैं। और जब तक आप यह निर्णय नहीं लोगे
और भीतर से जब तक आप ये अनुभव नहीं करोगे तब तक आप अपने आप को धोखा दे रहे कि हम गुरु की शरण में हैं, भगवत शरण में हैं। बार बार आप भी सोचते हैं कि हम 100% शरणागत हैं। किससे पूछ रहे हैं? बुद्धि से। और बुद्धि अपने खिलाफ निर्णय देगी। वही बुद्धि तो आपको बिगाड़ रही है। सच्चा संग हो बुद्धि का तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति में कोई देर नहीं। मरा मरा कहो तो राम मिल जाएंगे, यह उपदेश है गुरुजी का। अरे करोड़ों शास्त्र वेद में उपदेश दिए, जिस गुरुजी ने उसकी बात को हमने माना नहीं। और यह गुरुजी कहते हैं कि मरा मरा कहते रहो जब तक हम लौट कर नहीं आते। और शिष्य ने कहना प्रारंभ कर दिया, बुद्धि नहीं लगाई, यह मरा क्या होता है, यह कब तक कहूं, मेरा कोई प्रश्न नहीं, बस आज्ञा पालन ही। और वही वाल्मीकि महापुरुष बन गया है शरणागत। यह संग है, सच्चा संग है। तो संग सही हो ऐसा जब कभी सौभाग्य मिल जाए तो फिर लक्ष्य प्राप्ति में देर नहीं होती। यह दिन जिस दिन आएगा आप लोगों का बस समझ लेना हो गया हमारा काम। और जब तक आप यह निर्णय नहीं लोगे और भीतर से जब तक आप यह अनुभव नहीं करोगे तब तक आप अपने आप को धोखा दे रहे कि हम गुरु की शरण में हैं, भगवत शरण में हैं। बार बार आप भी सोचते हैं कि हम 100% शरणागत हैं। किससे पूछ रहे हैं? बुद्धि से। और बुद्धि अपने खिलाफ निर्णय देगी, वही बुद्धि तो आपको बिगाड़ रही। सच्चा संग हो बुद्धि का तो फिर लक्ष्य प्राप्ति में कोई देरी नहीं।